जैसा इसने वहाँ पे मिनी पाकिस्तान बना दिया, या हरियाणा को भी पाकिस्तान बना देगा। माइनिंग माफिया किंग हाजी इकबाल की नजर अब हरियाणा पर है। सेव इंडिया सोसाइटी के महासचिव ने लगाए गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि हरियाणा के अधिकारियों और सरकार के नेता हाजी इकबाल को संरक्षण दे रहे हैं, क्योंकि फर्जी कंपनियां बनाकर काले धन से यमुना नदी के ठेके लेने वाले यूपी के एमएलसी इकबाल हाजी पर योगी ने जबरदस्त शिकंजा कस दिया है। उसके खिलाफ ईडी समेत कई एजेंसियों की जाँच चल रही है, लेकिन हरियाणा में मनोहर सरकार यमुना नदी के ठेकों की जांच में पता नहीं क्यों नरम रवैया अपना रही है। सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव रणवीर सिंह ने पीएम को भेजी गई शिकायत में बताया कि जो गड़बड़ी इकबाल ने यूपी में की है, उसी तरह की गड़बड़ी यमुनानगर में की है। इस संबंध में सेव इंडिया सोसाइटी के महासचिव रणवीर ने हरियाणा सरकार के साथ साथ कई एजेंसियों को पत्र भी लिखा गया है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए सेव इंडिया सोसाइटी के सचिव रणवीर सिंह ने बताया कि पीएम को भेजी गई शिकायत के साथ संबंधित दस्तावेज भी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसा लग रहा है कि खनन विभाग का कोई अधिकारी इकबाल को बचाने का काम कर रहा है। इस वजह से उसकी कंपनियों से ना तो अभी तक पूरा जुर्माना वसूला गया है, बल्कि उसकी कंपनियों ने जो खनन किया इसका ऑडिट भी नहीं कराया गया है। लेकिन ये तय है कि इसकी जो कंपनीज है उनके पास जितनी लायबिलिटीज है, सरकार उस चीज को देख रही है। सरकार के पास पूरा डाटा है कि इसने क्या कुछ देना है सरकार का, और उसके बाद भी सरकार इसको काम चलाने की अनुमति दे रही। पहले अपना पैसा क्यों नहीं वसूल कर रही? जब इसकी कंपनी सारी जब्त हो रहा है सारा सामान, और ये कहां से सरकार का पैसा देगा? कितने राजस्व की हानि होगी हरियाणा गवर्नमेंट की? ये क्यों नहीं देख रही? यूपी सरकार का भी देनदार है। यूपी सरकार का इसके परिवार के ऊपर 250-300 करोड़ से ज्यादा की पेनल्टी है। सर, हम किसी अधिकारी मिनिस्टर को भी मिले इसको लेने के? अगला स्टेप हमारा होगा जी, हम पहले तो कोशिश कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात कर, इसमें चिट्ठी पत्री लिख रहे हैं यहाँ के अधिकारियों से, चंडीगढ़ जितने माइनिंग के अधिकारी हैं उनसे कोशिश करें। अगर उनके बात नहीं होगा तो हम सीधे कोर्ट जाएंगे, यहाँ हाई कोर्ट में जाएंगे। हाई कोर्ट का इनका पहले भी कंटेम्प्ट बनेगी इनकी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उम्मीद नहीं है। ऑफिसर लेवल के लोग, ज्यादा ऑफिसर लेवल के लोग होते हैं, और मंत्री भी जरूर कोई ना कोई तो इन्वॉल्व होता है जी। इसके बिना तो इतना बड़ा काम हो नहीं सकता। भाई साहब, नियम ये था कि हथनीकुंड बैराज के आसपास और जितना ये राजाजी नेशनल पार्क है उसके आसपास खुदाई नहीं होनी चाहिए, माइनिंग नहीं होनी चाहिए। उसके बाद भी वहां पे सरकार की आंख में धूल झोंक के या सरकार के साथ मिलके वहां पे इलीगल माइनिंग जारी रही, कोई रोकने वाला नहीं रहा। अगर मैं या मेरे जैसा आप कोई भी एप्लीकेशन देता तो उसका उल्टा उसके ऊपर मुकदमा डाला, किसी पे मर्डर का, किसी पे रेप का, या किसी पे चोरी का, या किसी पे अफीम डोडा, कुछ भी, उसको इतना डरा दिया जाता था, उसकी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वो वहां पे दोबारा एप्लीकेशन दे दे। टाइप से हथनीकुंड बैराज पे खुदाई चल रही थी, उस हिसाब से तो अभी तक हथनीकुंड बैराज में रहना नहीं था। लेकिन ये भगवान की कृपा है कि हमारे यूपी में योगी जी की सरकार आई और वहां पे एकदम इसके ऊपर इतना डंडा सख्त हुआ और ये वहां से डर के भाग गया। सरकार नहीं जागी, सरकार ने नहीं देखा इसके इतने इलीगल धंधे हैं और इसके बाद भी इसको इलीगल तरीके से यहाँ पे संरक्षण मिला, तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हमने तो अपने सर पे कफन बांध रखा है, हम इतने बड़े माफिया से बिल्कुल नहीं डरेंगे। नहीं, मेरा कोई माइनिंग का काम नहीं है, मैं तो एक किसान आदमी, समाज सेवक आदमी हूँ जी। मैं अपने गांव में प्रधान रहा, उससे पहले क्षेत्र पंचायत सदस्य रहा, और मेरा एक सामाजिक दायरा ठीक ठाक है। हमारा एक्चुअल में हमारा गांव यमुनानगर से 30 किलोमीटर दूर है, और 30 किलोमीटर ऐसा हरियाणा और यूपी के बॉर्डर पे हमारा गांव है। वहाँ आपको कोई डर था? नहीं, वहाँ पे भी हमारी डर तो है जी। इससे तो इसका इतना बड़ा आतंक है। हमारे वहाँ कहावत है, ऊपर अल्लाह और नीचे बल्ला। मतलब हर आदमी ये बात कहता था, ऊपर अल्लाह और नीचे बल्ला। भगवान, इसी को भगवान के बराबर मानने लग गए थे जो लोग। इसका इतना बड़ा टेरर था वहां पे। तभी इसके कहने से सरकार के लोग, पुलिस प्रशासन हमारे ऊपर झूठे मुकदमे कर देता था। उसी के डर के कारण हम यहाँ रहने लगे। यहाँ मैं 5 साल से जब सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की, उसके बाद मेरा परिवार टोटल यमुनानगर में आ गया था। भी यहाँ का वातावरण सही है, यहाँ की सरकारें ठीक है, इसलिए यहाँ शरण ली थी। लेकिन अगर धीरे धीरे जैसा माहौल यहाँ क्रिएट हो रहा है और ये कर देगा, तो यहाँ सुरक्षित नहीं रहने का जी कोई भी। ये जैसा इसने वहां पे मिनी पाकिस्तान बना दिया, या हरियाणा को भी पाकिस्तान बना देगा। ये पाकिस्तान का मैटर ये है, ये एक लाइन लगाता है, इसका नाम जो ये एक बार सहारनपुर में दंगा हुआ था, उसमें भी फंडिंग में इसका नाम आया था, न्यूज चैनल पे खूब खबरें चली थी।
और ऐसा ही सिस्टम इसका यहाँ पे है। ये क्या करता है, ये एक स्पेशल कम्युनिटी को सहारा देता है, उन लोगों को इकट्ठा करता है और उनके सिस्टम से जहां जहां पे अपनी पैठ बनाता है और उनको जैसे इसके कारोबार पे कोई अटैक करता है तो उन लोगों को अटैक के लिए बाधित वो कर देता है, उकसाता है। उसके बाद अब उसने यहाँ हरियाणा में अपने पैसे के दम पे जो 111 फर्जी कंपनियां उसकी थी, उनमें उस ब्लैक मनी के दम पे हरियाणा में भी उसने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए, क्योंकि यूपी से तो उसका काम निपट गया। हरियाणा में यहाँ सरकार के कुछ लोगों से मिलके, अब वो तो सरकार के लोग ही जानते हो कौन लोग इतने भ्रष्ट हैं जो इतने भ्रष्ट आदमी का सहयोग कर रहे हैं। उसकी अपार माइंस और सहारनपुर माइंस, दो कंपनी जो 111 फर्जी कंपनियों में सुप्रीम कोर्ट में जो सब दागी हो चुकी हैं, और उनके जो सदस्य जो उनके डायरेक्टर हैं वो सब उसमें दागी हैं। उसके बाद भी इनको यहाँ पे टेंडर दिया गया, 4 लॉट दिए गए, जयदर, लापरा, अपना मंडेवाला और एक नंदगढ़। उन पे हमने यहाँ पे हाई कोर्ट में रिट फाइल की, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में। वहां से उन पर रोक लग गई उनके खनन कार्य पे। उसके बाद अब फिर दोबारा धीरे धीरे वो सेटिंग करता रहा। उसने वो पैसा जो भरना था वो नहीं भरा। उसके बाद उसने दोबारा सेटिंग करके उस काम को दोबारा चलाने की फिराक में है। एक इंडिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उस कंपनी में इकबाल का लड़का वाजिद, वो उसका डायरेक्टर है। उसके ऊपर पहले वहां पे मुकदमे चल रहे हैं यूपी में। इकबाल के ऊपर 19 से ज्यादा मुकदमे जो सीबीआई, एसएफआई और ईडी ने करके, उसके अलावा क्रिमिनल केसेस हैं। उसके परिवार के लोगों के ऊपर 20 से ज्यादा केसेस हैं, क्रिमिनल केसेस। तो इतने बड़े भ्रष्टाचारी को सरकार कैसे यहाँ शरण दे रही है, अब इस बारे में कुछ पता नहीं।